कि क्या है टिक वेल्डिंग और क्यों नहीं मार पा रहे हैं आप टिक वेल्डिंग, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आता रहता है हमेशा कि टिक वेल्डिंग मतलब मार नहीं पा रहे हैं, और जैसे मैं मारता हूँ वे और जो रूल मैंने बताए हैं वैसे भी मारने पे बहुत सारे लोगों से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि क्या इसका रूल्स है और कैसे आप मारेंगे तो ठीक है। ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं इसका रूल्स है, रूल्स को फॉलो करिएगा तो ही आप मार पाइएगा। तो मैं इसी को लेकर वीडियो बना रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसका जो रूल्स है उसे फॉलो करेंगे तभी जाके आप अच्छे वेल्डिंग मार पाएंगे, वरना नहीं। इसी के बारे में हम आज बात करेंगे, तो जिन्हें देखना है वीडियो देख सकते हैं, वरना नहीं। जो देखना चाहते हैं वो भी देख लीजिए, क्या पता आपको मेरी बात से मोटिवेशन मिल जाए क्योंकि आज की वीडियो में यही होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मान लेते हैं कि जो वेल्डिंग नया सीख रहे होते हैं तो उन्हें ये ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। वैसे जो वेल्डर हैं उनके लिए तो ये वीडियो नहीं है, वो भी समझ सकते हैं। मैं बिगनर के लिए वीडियो बना रहा हूँ ऑलरेडी। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि होल्डर पकड़ना हुआ, ठीक है। अब नॉर्मली वेल्डिंग मार रहे हैं तो ऐसे होल्डर पकड़िएगा, जाहिर सी बात है इस तरीके से पकड़िएगा, या जो भी आप जो भी पोजीशन में रखना चाहते हैं वो रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये एक रूल है। चलो ठीक है कि इसमें लपेट लेंगे तो थोड़ा मूव करने में प्रॉब्लम नहीं होता है, मतलब ऐसे पकड़ेंगे तो थोड़ा हिल जाता है वेल्डिंग मारने को, लेकिन अगर वही ऐसे पकड़ेंगे तो नहीं हिलता है। मैं रूल नहीं समझा रहा हूँ आपको, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप इसे फंसाएंगे, मतलब इसमें हाथ में फंसाएंगे इसे तभी जाके आपका वेल्डिंग ठीक होगा, और नहीं फंसाएंगे तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आपको पकड़ने में, जैसे पकड़ने में आसानी हो रहा है वैसे ही आप वेल्डिंग मार सकते हैं। ठीक है, अगर आप मानते हैं कि आप बिना इस हाथ में लपेटे हुए आप अगर मार सकते हैं तो क्या दिक्कत है? फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप मार सकते हैं। कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप इसमें लपेटिए तभी जाके वेल्डिंग मारिए, नहीं तो वेल्डिंग कंप्लीट नहीं होगा या वेल्डिंग अच्छे से नहीं होगा। रूल्स होते हैं और इसमें भी है रूल्स वेल्डिंग मारने में, लेकिन इसमें जो रूल्स है वो आप मशीन को लेके रूल्स फॉलो करिए। जैसे कि चलिए ठीक है, आप मानते हैं कि अगर 18 गेज के पाइप में मार रहे हैं या 16 गेज के पाइप में मार रहे हैं तो आप हैवी वोल्टेज में मार सकते हैं, वो भी आपके ऊपर है। क्यों? कि जैसे कि 18 गेज का पाइप है उसमें 120 वोल्टेज होना चाहिए या 110 होना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं बता दिया रूल कि इसका रूल्स यही है। लेकिन आप सीख रहे हैं तो आप 120 पे तो नहीं मार पाइएगा, 110 पे भी नहीं मार पाइएगा, क्योंकि आप सीख रहे हैं। तो उस वक्त तो आपको इतना हैवी वोल्टेज में मारना मुश्किल है, क्योंकि अब मान लेते हैं जो वेल्डर है वो तो मूव कर लेंगे ना जल्दी जल्दी, जो हिसाब से मारा जाता है उस हिसाब से मार लेंगे। लेकिन जो नए हैं वो तो नहीं मार पाएंगे ना, वो तो आराम से रखेंगे, फिलर रखेंगे, फिर टॉर्च रखेंगे, होल्डर यानी कि, तब जाके हेलमेट गिराएंगे फिर मारेंगे, तो उतना वोल्टेज उनके लिए बहुत ज़्यादा होगा। ठीक, तो उसमें भी कोई रूल्स नहीं है कि आप वोल्टेज भी उतना ही देंगे तो ही मारिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ पता है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट्स करते हैं कि आपने जो बताया उससे नहीं हो पा रहा है। ठीक, जैसा कि मतलब बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं, आप जो समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट है, मतलब बिल्कुल आसानी में, बहुत बिल्कुल आसान भाषा में समझाते हैं और बिल्कुल डिटेल में समझाते हैं, समझ में आता है और सीख भी रहे हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों का कमेंट्स है कि नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए ये बात मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि जो मैं करता हूँ वही आप करिए, ऐसा कुछ नहीं। आप अगर बिना इसमें लपेटे हुए मार सकते तो वैसे ही मारिए, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे तो अगर मानते हैं कि इस तरीके से मारना चाहते हैं इस तरीके से मारिए, आप चाहते हैं अगर इस तरीके से मारे तो इस तरीके से मार, उस टाइप से मतलब उसे कर सकते हैं। आपको ये बात पता है कि नहीं, चलो कि मैं इस तरह का, मगर मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप पकड़ के मारिए तो होगा, लेकिन आप कर रहे हैं तो आपसे नहीं हो रहा, मुश्किल हो रहा है। अगर आपको लगता है कि आप इस तरीके से पकड़ के मार सकते हैं तो आप इसी तरीके से पकड़ के मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो ये फिलर है, जैसे कि क्योंकि इसे दिखा रहा हूँ, स्क्रू ड्राइवर है ये क्योंकि फिलर दिखाऊंगा तो इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं ये थोड़ा मोटा है इसीलिए दिखा रहा हूँ। तो मान लेते हैं फिलर वायर पकड़ने का तरीका रहता है जो भी मतलब जैसे कि आप आगे इसे बढ़ा सकते हैं। जो नए हैं उन्हें तो इतना जल्दी एक्सपीरियंस नहीं होता ना ये बढ़ाने का, वो तो आराम से इसे पकड़ के मारते हैं पहले और हल्का हल्का
सीख रहे होते हैं तो उन्हें तो एक्सपीरियंस नहीं है ना इतना जल्दी ये आगे बढ़ाने का। वही बात है कि ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से फिलर पकड़ेंगे, यानी कि जो सही तरीका है वही उसी तरीके से आप पकड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से पकड़ के मारना चाहते हैं तो इस तरीके से दे सकते हैं, इस तरीके से पकड़ सकते हैं, मतलब जैसे आप दे सकते हैं, मतलब जैसे आपका अच्छा होगा, आपको लगता है कि हाँ मैं इस तरीके से अगर दूँ तो मेरा वेल्डिंग बेस्ट होगा या आपके लिए परफेक्ट है, आप उसी तरीके से मार सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जो रूल्स है उसी को आप फॉलो करेंगे, ठीक है। रूल्स पे बात करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि रूल्स फॉलो करना है, ठीक। तो मैं कहना चाहता हूँ कि रूल्स जो है, क्या वो आप प्लांट में जाते हैं अगर, तो वहाँ कोई रूल्स देखा जाता है कि आप किस तरीके से होल्डर पकड़े हैं, किस तरीके से मतलब वेल्डिंग मार रहे हैं, या किस तरीके से हेलमेट लगाए हैं, या किस तरीके से फिलर वायर दे रहे हैं, वो देखा जाता है क्या? नहीं देखा जाता ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ वेल्डिंग चाहिए आपको कि आपका वेल्डिंग कितना अच्छा है, ठीक है। बाय द वे मैं भी जब प्लांट में काम कर रहा था, वहाँ वेल्डर था, तो ऐसा कोई रूल्स नहीं था कि हाँ, इंजीनियर जब चेक करने आते थे वेल्डिंग को तो ऐसा कुछ रूल्स नहीं था कि हम वेल्डिंग मार रहे हो तो आके बोले कि नहीं आप होल्डर गलत पकड़े हैं या फिलर वायर गलत दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। बस मेरा काम था, मतलब मेरा ही नहीं, जस्ट मतलब वेल्डर का काम होता है कि आप वेल्डिंग मारिए, जो भी वेल्डिंग मारा जाता है, जैसे कि रूट मारा जाता है, फिल अप किया जाता है, फाइनल किया जाता है, ऊपर से कपिंग भी किया जाता है, तो आपका जितना काम है वो आप करिए। उसके बाद जो इंजीनियर आते हैं वो अपना काम करते हैं, बस इतना करते हैं कि जो गन होता है वो गन कह रहा हूँ, मतलब वो एक गन के शेप का ही एक्सरे मशीन होता है, उसी से वेल्डिंग चेक किया जाता है। बहुत सारे लोग जानते होंगे जो प्लांट में गए हैं, तो वही चेक करेंगे, वो अपना एक्सरे करते हैं कि कहाँ होल है, कहाँ पिन होल है, वो चेक करेंगे, ठीक है, उसे एक्सरे करके। लेकिन वो ये बोलने नहीं आते हैं कि आप होल्डर गलत पकड़े हुए थे या फिलर वायर गलत पकड़े हुए थे, ऐसा कुछ नहीं है। मान लेते हैं अगर वेल्डिंग ख़राब भी अगर हो गया कहीं, या पिन होल आ गया, या अंदर लेबल नहीं हुआ, या कुछ ना कुछ हो जाता है, पॉलिसिटी वगैरह मारता है तो उसके वजह से हो जाता है कभी ख़राब, तो वो तो ये नहीं बोलने आते हैं ना कि आप होल्डर गलत पकड़े हुए थे तो ख़राब हुआ होगा, या फिलर वायर गलत दे रहे होंगे तो उसके वजह से ख़राब हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो तो बस बोलते हैं कि मतलब एक्सरे करें, और मतलब एक्सरे आके करते हैं, और अगर ख़राब हुआ तो कटिंग करना पड़ता है, दोबारा वेल्डिंग करिए, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि रूल्स है, ठीक, लेकिन सीखने के वक्त कोई रूल्स नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग नए हैं, सीख रहे हैं, उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है जब रूल्स की वजह से। जैसे कि मैं बता दिया कि इसी तरीके से होल्डर पकड़ना है तभी ठीक है, मतलब अब मैं बोल दिया कि चलो भाई इसे पकड़ लेना और इसे टेढ़ा कर लेना, ये इतना पे टेढ़ा कर लेना, मतलब जो भी बता दिया मैंने तो उसी तरीके से मानना है तो ही आपका ठीक होगा। क्योंकि बताने वाले तो ये तो नहीं बताते ना कि रूल्स का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक ही तरीका बताएंगे ना। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं जब वेल्डिंग मार रहा हूँ तो आपको बताऊंगा कि नहीं आप ऐसा भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, सब एक ही वीडियो में और एक ही बार में नहीं बताते हैं कोई भी, ना ही मैं भी बता सकता हूँ, ठीक है, और ना ही मैं भी बताया हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं ये बात क्लियर कर दे रहा हूँ आज और बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने भी नहीं बताया सब वीडियो में कि आप इस तरीके से भी रख सकते हैं या इस तरीके से भी रख सकते हैं, या कोई रूल्स है उसे भी फॉलो करिए। मतलब मैंने ये भी नहीं कहा है कि आप रूल्स फॉलो करिए और ये भी नहीं कहा है कि रूल्स मत फॉलो करिए, ठीक है। इसीलिए मैं ये बात क्लियर कर दे रहा हूँ इस वीडियो में कि आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आपको सीखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कभी भी गिव अप मतलब करने का ना सोचे कभी भी, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप वेल्डिंग मार सकते हैं तो मार सकते हैं, ठीक है। आप ये सोच लीजिए कि मुझे मारना है तो मारना है। मैं इसीलिए आपको ये बात बोल रहा हूँ कि कोई रूल्स नहीं है, क्योंकि रूल्स के चक्कर में बहुत सारे हैं जो लोग गिव अप कर देते, छोड़ देते, नहीं मुझसे तो नहीं हो रहा है और मुझसे नहीं होगा, और मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि रूल्स को भाड़ में जाने दीजिए। रूल्स कोई मतलब नहीं है, रूल्स बाद में फॉलो करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका हाथ फ्रेश हो जाता है और ठीक हो जाता है, आप वेल्डिंग मारने लगे, तो उसके बाद रूल्स क्या है, कुछ भी आप फॉलो कर सकते हैं,
स्टार्टिंग में जब आप जान गए फिलर वायर देना और होल्डर कैसे चलाना है वो पता आपको चल गया और आप वेल्डिंग मारने लगे हैं, तो उसके बाद आप तो फिलर वायर जैसे भी रख दे सकते हैं, आप होल्डर कैसे भी दे सकते हैं, लेकिन वेल्डिंग ठीक ही होगा। ठीक है, क्योंकि मान लेते हैं अगर वेल्डिंग हमको मारना है तो वेल्डिंग जो 3G पोजीशन वेल्डिंग होता है, 3G मैं बोल रहा हूँ, जो पोजीशन वेल्डिंग मारा जाता है 3G 4G 6G जो भी, तो उसमें क्या रूल्स है कि आप होल्डर इसी तरीके से रखिएगा। जैसे कि रूल्स है क्या कि आप जैसे कि 3G पोजीशन वेल्डिंग मार रहे हैं, 3G इस टाइप से होता है ना, यहाँ से नीचे से ऊपर जाया जाता है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप होल्डर को इसी तरीके से रखिए, ऐसा कोई रूल्स तो नहीं है, या ऐसा भी कोई रूल्स नहीं है कि आप इसी तरीके से रख के मारिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें कोई रूल्स आता है क्या कि आप इसी तरीके से रखेंगे और फिलर वायर इसी तरीके से देंगे या किसी तरीके से, नहीं। वो आप अपने हिसाब से मारते हैं कि आप किस तरीके से होल्डर रखिएगा तो आपका वेल्डिंग ठीक होगा। ठीक है, वो जो वेल्डर होते हैं वो भी वैसे ही करते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई रूल्स है। मैं बता दे रहा हूँ, मतलब कि हम लोग वेल्डर हैं तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई रूल्स है कि आप इसी तरीके से 3G पोजीशन में वेल्डिंग मारेंगे, या 4G पोजीशन में जो ओवरहेड मारा जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से पकड़ेंगे या किसी तरीके से भी पकड़ सकते, आप चाहे तो इस तरीके से भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, बस वेल्डिंग ठीक होना चाहिए, आपका वेल्डिंग जो होना चाहिए, जो वेल्डिंग का तरीका है वो ठीक होना चाहिए। बस होल्डर पकड़ने का तरीका ज़रूरी नहीं है कि होल्डर आप गलत पकड़े हो या सही पकड़े, उससे कोई मतलब नहीं। आपके लिए जो बेस्ट है वही आप करिएगा ना। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं इस तरीके से रखूँगा तो वेल्डिंग अच्छा से होगा, तो आप उसी तरीके से मारेंगे ना। तो फिर जब आप वेल्डर बनने के बाद ये काम कर रहे हैं कि मैं जिस तरीके से मुझे अच्छा लगता है मैं उसी तरीके से मारूंगा, तो फिर नए में फिर क्यों आप रूल्स देख रहे हैं, बताइए। नए में रूल्स क्यों देख रहे हैं कि आप मतलब ऐसे फिलर वायर देना है या ऐसे होल्डर पकड़ना है, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। आपको जैसे मतलब मन करता है, जैसे मन करता है वैसे भी मैं बोल दे रहा हूँ कि जैसे भी मन करता है वैसे आप रख सकते हैं फिलर वायर। ठीक है, आपका मन कहता है कि नहीं मैं इस तरीके से मार सकता हूँ, ठीक है, और इस तरीके से मैं फिलर दे सकता हूँ, तो ये तो कोई रूल्स में भी नहीं है। यह मानते हैं कि ऐसा तो कोई भी दिया नहीं जाता, कोई भी देख के गलत ही बोलेगा कि नहीं ये तो ऐसा तो नहीं पकड़ा जाता, लेकिन आप उसी तरीके से दे सकते हैं, आप उसी तरीके से अच्छे से आपका वेल्डिंग होगा, तो आप इसी तरीके से दीजिए। कोई मतलब नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, सब रूल्स भाड़ में जाए, कोई ज़रूरत नहीं रूल्स का। सीख लीजिए आप, सीखने के बाद तो क्या चीज़ है ये, आप इसे भी दे सकते हैं, जैसे भी पकड़ सकते हैं, कोई भी ये होता है, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप सीख लीजिए जैसे भी, ऐसा नहीं है कि आप जैसे सीखेंगे वैसे ही आप बाद में भी मार नहीं पाएंगे या फिलर नहीं दे पाएंगे या होल्डर अच्छे से नहीं पकड़ पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप जैसे भी सीख लीजिए, उसके बाद आप जब सीख लीजिए उसके बाद खुद ही पता चल जाएगा आपको कि आप कैसे दे सकते हैं। देखिए, सीखने के वक्त राइट हैंड से जो राइट से मारते हैं वो राइट से मारते हैं, जो लेफ़्ट से मारते हैं वो लेफ़्ट से मारते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं लेफ्टी हूँ तो फिर मैं राइट से कैसे मारूँ। ये तो लेफ़्ट से ही मारिए, कोई दिक्कत नहीं, ज़रूरी नहीं है राइट से मारना है। ठीक है, क्योंकि नए में तो ये तो आपको समझ में थोड़ी ना आएगा कि आप राइट से मारें या लेफ़्ट से मारें। मतलब अगर आप लेफ्टी भी हैं तो उस टाइम में तो आपके लिए लेफ़्ट और राइट दोनों बराबर है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं चलेगा ना कि आप, क्योंकि इससे भी आप नए हैं और इससे भी नए हैं। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि जो हाथ आपका चलता है उससे आप मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि अब जो पोजीशन वेल्डिंग है 3G या 4G जो भी है, तो आप इधर से अगर फिलर वायर दे के मारते हैं तो वो बोलेगा कि नहीं गलत है, इधर से ही मारना है, ऐसा तो कुछ नहीं है। आपका वेल्डिंग से ही देखना है। वेल्डिंग जो वेल्डिंग का पॉइंट होता है, यहाँ से लेके यहाँ ले जाना, फिर यहाँ से लेके यहाँ ले जाना, यहाँ से लेके यहाँ ले जाना, यहाँ से लेके यहाँ ले जाना, तो उसी को देखा जाता है बस। ऐसा नहीं है, वो भी ऐसा नहीं है कि उसी को ही सिर्फ देखा जाता है, बस वो देखा जाता है कि मतलब आपका वेल्डिंग फिनिशिंग है कि नहीं, ऊपर जैसा है वैसा है कि नहीं, पीछे जैसा होना चाहिए वैसा है कि नहीं, वो देखा जाता है। ना कि आपका रूल्स देखा जाता है कि आप कैसे होल्डर पकड़ रहे हैं, कैसे फिलर वायर पकड़ रहे हैं। ये बात मैं बार बार आपको बता दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे पता है सिर्फ आपको बहाना चाहिए छोड़ने का, गिव अप करने का। नहीं, मुझसे नहीं होने वाला, ये रूल्स है, बहुत सारे रूल्स है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, छोड़ो हटाओ, कोई बात नहीं, मैं नहीं करने वाला हूँ, मैं दूसरा काम करूँगा। अरे क्यों, जब आप आए हैं सीखना चाहते हैं, सीख रहे हैं, तो क्यों छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई रूल्स नहीं है, रूल्स भाड़ में जाए। मेरे ख्याल से वीडियो का 2 पार्ट करना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है वीडियो। ये फर्स्ट पार्ट अभी डाल दूंगा और जो सेकंड पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीक डाल दूंगा, तो आप वीडियो के लिए इंतज़ार करते रहिएगा। और दूसरे नंबर बात कि बहुत सारे लोग हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक। तो चलिए ठीक है, आप सब्सक्राइब मत करिए,
कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो आप देख रहे हैं वीडियो, देखने के बाद आप फटाक से नीचे कमेंट्स कर देते हैं, वो मत किया करिए। आप एक वीडियो जाके देख लिए, मान लेते हैं कोई वीडियो वायरल है, जैसे कि टिक वेल्डिंग से रिलेटेड एक वीडियो जो वायरल है, वो आप जाके देख लेते हैं। वो फर्स्ट वीडियो था वेल्डिंग से रिलेटेड, उसके बाद ना जाने कितना मैं वेल्डिंग पे वीडियो बना चुका हूँ, पोजीशन वेल्डिंग पे वीडियो बना चुका हूँ, पोजीशन वेल्डिंग पे वीडियो बना चुका हूँ, और भी बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। तो जाते हैं वो वीडियो देख लेते हैं, और देखने के बाद क्या होता है कि कहते हैं, नीचे कमेंट्स करते हैं कि सर ऐसा ऐसा वीडियो बनाइए, ठीक है। और मैं जब कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ ऑलरेडी मैं उस पर वीडियो बना चुका हूँ। तो आप जाइए चैनल पे, देखिए कि क्या क्या वीडियो है, उसके बाद जो आपको कमी लगता है वो आप कमेंट्स करिए, ठीक है। आप एक ही वीडियो देख के कमेंट्स मत करिए। मेरे ख्याल से एक दो वीडियो में बता चुका हूँ पहले ही कि आर्गन वेल्डिंग टिक वेल्डिंग एक ही, इसमें भी बता दे रहा हूँ आर्गन वेल्डिंग और टिक वेल्डिंग एक ही है, तो बार बार कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और वीडियो देखा करिए, वीडियो देखिएगा तब ना पता चलेगा आपको कि क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया हो, और भी अगर कुछ बाकी रह गया तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर पर्सनली कुछ बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं नंबर दिया हूँ ऑलरेडी, वहाँ से आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, जो पूछना है पूछ लीजिए। और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमेशा बोलता नहीं ये बात, चैनल सब्सक्राइब करिए या लाइक करिए, लेकिन अभी बोल दे रहा हूँ कि हो सकता है आगे पैसा पे करना पड़े चैनल सब्सक्राइब करने का, तो आपको अफसोस हो, तो बेकार में वो अफसोस ना रहे, इसीलिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में।